अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक्निकल उमरज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम उमरज़ेब है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, दराज की सेल जो साल की सबसे बड़ी सेल है 11 को स्टार्ट हुई है, 11 नवंबर को 11/11 के नाम से। और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर से पहले, 1 नवंबर से पहले। 1 नवंबर रात को 11:59 से पहले, मतलब 12 बजे से पहले आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, फिर आप अपनी प्रोडक्ट जो है 11/11 की कैंपेन में नहीं डाल सकेंगे। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो नए सेलर हैं उनके लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले आपको एक और बात बताता चलूँ कि दराज ने जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि मैंने आपको बताया था कि 20 अक्टूबर को दराज ने जो पैकेजिंग मटेरियल है उसकी लास्ट डेट दी थी कि आप 20 अक्टूबर से पहले पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन ये अब एक्सटेंड कर दी है, ये 25 अक्टूबर कर दी है। और 25 अक्टूबर के बाद आप पैकेजिंग मटेरियल का ऑर्डर नहीं कर सकेंगे। पैकेजिंग मटेरियल का ऑर्डर लाजमी कर लें, क्योंकि इसके लिए आपको बाद में बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ेगी। आपको सेलर के पास भागना पड़ेगा। आप दराज का वेयर हाउस से भी नहीं ले सकते पैकेजिंग मटेरियल, आप किसी भी हब से नहीं मिलेगा आपको। फिर आपने भाग दौड़ करके किसी अपने जो कंपटीटर या दुआसलाम वाला जो सेलर होगा उससे रेंज होगा, लेकिन उस दिन कोई सेलर आपके काम नहीं आएगा पैकेजिंग मटेरियल के लिए। लिहाजा अगर आपने प्रोडक्ट जितनी भी आपने उसमें कैंपेन में डाली हैं और फिर भी उसी हिसाब से आप ले लें पैकेजिंग मटेरियल। और अगर आपने कैंपेन में नहीं डाली हैं, आपके पास आर्डर फिर भी आएंगे। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो नए सेलर हैं वो सोचते होंगे कि यार हमने कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया तो हमारे पास आर्डर नहीं आएंगे। आर्डर नए सेलर्स के पास भी आते हैं। आपको पता है कि जब वो तूफ़ान आता है तो उसमें सारा मलबा जाता है। तो इसी तरह जो नए सेलर हैं, जिन लोगों की प्रोडक्ट्स रुकी हुई हैं, उनको भी आर्डर ठीक ठाक आर्डर गिरेगा। लिहाजा पैकेजिंग मटेरियल का बंदोबस्त करके रख लें। 25 अक्टूबर की लास्ट डेट इन्होंने अभी रखी हुई है और 25 से पहले आप कर लें, वरना फिर 23 नवंबर तक आप कोई भी पैकेजिंग मटेरियल का आर्डर नहीं कर सकेंगे। ये थी एक अनाउंसमेंट जो आपको बतानी थी। और अब हम इधर आ गए हैं 11/11 के प्रोडक्ट्स में जो अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये दराज ने एक पेज है, ये दराज यूनिवर्सिटी पे है, आप वहाँ पे भी जा चेक कर सकते हैं। इसमें से लिखा हुआ है इस 11/11 हमने आपकी आसानी के लिए बनाई है एक डिटेल डिस्काउंट गाइड आपके सेलिंग और नॉन सेलिंग प्रोडक्ट्स के लिए। सही है, सेलिंग और नॉन सेलिंग ये याद रखिएगा। सेलिंग एसक्यू, अच्छा एसक्यू बोलते हैं जो लिस्टिंग की हुई है, जो आपने प्रोडक्ट अपलोड की हुई है। एक जैसे लिस्टिंग है उसको एक एसक्यू बोलते हैं। अगर दो आपने प्रोडक्ट अपलोड की हुई हैं तो वो क्योंकि उसका एसक्यू चेंज हो जाता है दूसरी प्रोडक्ट का, तो उसको दूसरा एसक्यू बोलेंगे, तो 2 एसक्यू हो गए। क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि यार एसक्यू क्या चीज़ है, तो उनको ये बता दें लिस्टिंग का नाम है। जितनी प्रोडक्ट आपने लिस्टिंग की हुई है उतने एसक्यू हैं आपके पास। सेलिंग एसक्यू वो हैं जिनकी सेल होती रहती है, और नॉन सेलिंग एसक्यू वो हैं जिनकी ज़ीरो सेल हैं। इसके बेसिस पर सिस्टम में डिफरेंट मिनिमम डिस्काउंट सेट किए हुए हैं। इसकी डिटेल्स मंदरजे झेल हैं, तो ये इन्होंने बता दिया। अब ये नीचे है कि अब आपने दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है सेलिंग एसक्यू और नॉन सेलिंग एसक्यू। सेलिंग एसक्यू पे हम देखते हैं दी प्रोडक्ट्स एलिजिबल आर दोज दैट हैव ए प्रोडक्ट रेटिंग 3.8 और नल, और इसमें भी यही है 3.8। अब आपको एक बात बताऊं कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स है, आप अगर उसको दराज को ज्वाइन करेंगे 11/11 की सेल को, और इसके लिए आपको मिनिमम प्रोडक्ट रेटिंग 3.8 होनी चाहिए। 3.8 जैसे कि ये 5 से स्टार्ट होती है, 5 से गिरती हुई अगर आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग जो है 3.8 तक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3.8 से नीचे है, फॉर एग्जांपल 3.7, 6, 5 या 2.0, तो आप जो है 11/11 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये एक इन्होंने जो टर्म्स रखी हुई है मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। अब सेलिंग एसक्यू में दूसरी पे आते हैं। द प्रोडक्ट्स एलिजिबल आर दोज दैट हैव सोल्ड वर्थ PKR 840 ग्रेटर देन 840 इन लास्ट 30 डेज। अब इसका मतलब ये है कि जो सेलिंग एसक्यूज़ हैं, सेलिंग एसक्यूज़ में आपने जो 840 से ज़्यादा की सेल होगी, सही है, लास्ट 30 डेज़ में, मतलब है कि जो आपका लास्ट पिछला महीना है उसमें 840 या इससे ज़्यादा की सेल होनी चाहिए, तब वो आपके सेलिंग एसक्यू में आएंगे। और उनके ये डिस्काउंट यहाँ सेट किए हुए हैं, उसको हम नीचे अभी डिटेल में हम जो है ना इस पर बात करते हैं। अच्छा, नॉन सेलिंग एसक्यू क्या है?
नॉन सेलिंग एसक्यू में जैसा कि ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया, आपका 7 का 3.8 रेटिंग होनी चाहिए दोनों के लिए। अब जो लोग नए सेलर हैं वो इस कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन उनके पास आर्डर आएंगे। मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आर्डर उनके पास फिर भी गिरेंगे, लेकिन वो आर्डर नहीं गिरेंगे जो अगर कैंपेन में कोई प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है तो उस पर आर्डर करेंगे, क्योंकि उसको स्पेशल प्रमोशन देते हैं, इसलिए जो अप्रूव हो जाती है उस पर बहुत ज़्यादा आर्डर के चांसेस होते हैं। अब ये है कि इसका एक तो हमने बता दिया, दूसरा है द प्रोडक्ट्स एलिजिबल आर दोज दैट हैव ए 0 आइटम सोल्ड इन लास्ट 30 डेज। तो अब जो है नॉन सेलिंग एसक्यू में ये हैं कि वो आइटम भी आप जो है नॉन सेलिंग एसक्यू में डाल सकते आएंगे, उसके लिए आप यहाँ डिस्काउंट सेट कर सकते हैं जो लास्ट 30 डेज में कोई सेल हुआ ही नहीं है। अब अगर सेलिंग एसक्यू में देखें तो 840 या इससे ऊपर का सेल होगा तो ये सेलिंग एसक्यू में आएगा। नॉन सेलिंग में तो अगर कोई भी नहीं हुआ तो वो नॉन सेलिंग में आप उसके लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी वजह यह है कि नॉन सेलिंग में अगर आप देखें, इन्होंने ये तो बताया हुआ है कि कोई आइटम सेल नहीं हुआ फिर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको डिस्काउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आप नॉन सेलिंग का डिस्काउंट देखते हैं नॉन सेलिंग एसक्यू के, तो ये उसके मुकाबले में सेलिंग एसक्यू के मुकाबले में ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये इन्होंने एक आपके लिए अलग से टर्म रखी हुई है कि आपने ज़्यादा डिस्काउंट देना पड़ेगा इसके लिए, भले आपका लास्ट 30 डेज में कोई सेल हुई है या नहीं हुई, आप फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिस्काउंट ज़्यादा दे दें। अब इसी तरह नीचे कैटेगरी में आप आके देखें, अब इनके नाम भी लिखे हुए हैं और इनकी मेन कैटेगरी भी है और यहाँ इसका डिस्काउंट दिया हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम कैमरे की बात करते हैं, तो जैसे कार कैमरा अगर मैं बेच रहा हूँ तो इसके लिए मुझे अगर मेरा सेलिंग एसक्यू है, ये ऊपर वाला, ये जो मैंने बताया आपको, अगर सेलिंग एसक्यू है तो मुझे 3% डिस्काउंट देना पड़ेगा, और अगर नॉन सेलिंग है तो 5% देना पड़ेगा। इसी तरह नीचे फैशन में आ जाएं, मेन 5%, 7%। अच्छा, नॉन सेलिंग में हमेशा ज़्यादा ही है, आप ये चीज़ चेक कर लें। अच्छा, अब इसी तरह ये नीचे अलग अलग कैटेगरी हैं, आप अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ताकि आप भी इस कैंपेन में हिस्सा ले सकें। अब ऑडियो में अगर आप कैटेगरी में देखें 2%, यहाँ 8% है, कितना बड़ा फ़र्क है। यहाँ सेलिंग एसक्यू में आप 2% दे सकते हैं, नॉन सेलिंग में आप 8% डिस्काउंट देंगे, फिर जाके आपके प्रोडक्ट हो। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि मतलब अप्लाई करने के लिए कि आप इसके लिए मतलब एल हैं या नहीं है, सही है। ये हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। अब अपने पास आप यहाँ सेलर सेंटर पे आ जाएं, डैशबोर्ड पे, और यहाँ प्रमोशन पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ कैंपेन पे क्लिक करें। सही, जैसे कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल के आ जाएगी। एक ही कैंपेन है अभी एक्टिव, बाकी और सब ख़त्म हो चुकी हैं। सही है, स्टार्ट 11 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। व्यू पे क्लिक करता हूँ, सही है। मैं अब यहाँ से इधर नीचे क्लिक करता हूँ, व्यू इनवाइटेड प्रोडक्ट्स कोने में, सही है। इस पर करता हूँ तो मेरी ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं ये इन्होंने ख़ुद निकाल के मेरे सामने ले आए कि भाई आपके ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं इसमें इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो हम इसको चेक करेंगे, फिर उसके बाद अगर अप्रूव हो गई तो फिर आपको 11/11 में इस पे आर्डर ठीक ठाक गिरेगा। अब ये ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए, अगर मैंने क्लिक किया, देखें मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये देखें कैंपेन प्राइस से इन्होंने दी हुई है, इन्होंने खुद ही डिस्काउंट सेट कर दिया। ये सिस्टम डिस्काउंट इन्होंने खुद इस सिस्टम के थ्रू सेट कर दिया है। मैंने इसका प्राइस इसका सेट किया हुआ है 70 और इन्होंने 67.90 के ये कैंपेन में ये प्राइस आप डाल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं तो इससे कम भी कर दें, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप कम करेंगे तो कम हो जाएगी। जैसे मैं करूँ 66 कर दूँ, सही है, 66.90 कर दूँ। मैं जो चाहूँगा मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो मिनिमम है इससे ऊपर नहीं कर सकते, ऊपर पॉसिबल नहीं, ऊपर करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। वैसे ही अब यहाँ आपने ये सेलेक्ट किया फॉर एग्ज़ाम्पल ये, और सेलेक्ट करने के बाद आपने ये स्टॉक तो इसका ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, आप सिर्फ प्राइस इसकी चेंज कर सकते हैं जो आपने कैंपेन में आपने डाल दी है, सही है। और यहाँ से सबमिट करेंगे, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया एक, और यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ। पेंडिंग सबमिशन, वी आर validating the submitted product, please और join successfully 3 products have been added to our reverse deal hunting 11/11। अब ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ इनके पास हो गई है और यहाँ से चली गई है। अब ये बाद में इसका कोई रिज़ल्ट आएगा मेरे सामने तो फिर मुझे बताएंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है। अब ये बाकी मेरे पास 3 रह गई हैं। अब इन तीनों को भी मैं ऐसे ही क्लिक करके सेलेक्ट, मैं नहीं अभी करना चाह रहा, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि मैं तो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, बंदे के पास वैसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड होगा। ये एक प्रोडक्ट तो मैंने आपको बताने के लिए जो है ना, सिखाने के लिए इसमें ऐड कर दी। अगर हो गई तो अल्लाह
माले के देख लेंगे। और अगर जो इसमें से करनी हुई, मेरी जो दूसरी शॉप्स हैं उन पे भी इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एलिजिबल हैं, जो कैंपेन में ऐड कर सकते हैं। अब वो ऐसे अगर जो भी करनी होती हैं, जो प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल होती हैं, वो खुद ही कर लेता है लॉगिन करके, मुझे इसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और ये काम उसी का है। तो अब ये है कि ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोडक्ट अप्रूवल पे चली गई है, और जब होगी तो मुझे बता देंगे कि भाई आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो गई है, और फिर उसके लिए मुझे जो है ना क्वांटिटी का भी अरेंजमेंट करके ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो ये थी वीडियो आज की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और ये मुझे बहुत पहले बनानी थी, लेकिन मैं लेट हो गया काफ़ी टाइम, क्योंकि अब आपके पास 7 दिन रह गए हैं। ये मुझे अक्टूबर का स्टार्टिंग में बना देनी चाहिए थी, जब से इन्होंने यहाँ कैंपेन डाली है अपने सेलर सेंटर में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।